हेलो गाइस, आपका फैक्ट इंटेंसिफायर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। हियर यू विल फाइंड साइंटिफिक एजुकेशनल वीडियो दैट एनरिचेस यू विथ नॉलेज। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके साथ ही इसी दिन 463 ईसा पूर्व में उन्हें देवरिया जिले के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा इसी दिन उन्हें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध बने थे। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक नेता थे, जिनके महान विचारों, उपदेशों और शिक्षाओं के बल पर ही बौद्ध धर्म की नींव रखी गई थी। सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध को बचपन में उनके पिता ने सांसारिक दुखों और कष्टों से दूर रखा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन में किसी महान विद्वान पंडित ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि वो या तो एक महाप्रतापी और ज्ञानी राजा बनेंगे या फिर एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु या नेता बनेंगे जिन्हें युगों युगों तक पूजा जाएगा। पंडित की भविष्यवाणी सुनने के बाद उनके पिता ने कई सालों तक राजकुमार सिद्धार्थ को धार्मिक और सांसारिक ज्ञान से दूर रखा और उन्हें दुख, दर्द, मृत्यु, बीमारी, कष्टों के बारे में कोई भी विचार नहीं सुनने देते थे। यहाँ तक कि उनको राजमहल से भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक बार सिद्धार्थ के जिद करने पर जब उनको शहर के दर्शन के लिए ले जाया गया तो तब उन्होंने एक असहाय बुजुर्ग, रोगी और एक मृत शरीर को देख लिया, जिसे देख उनका मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने अपने सारे राज सुख और सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए निकल पड़े। और फिर कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर बाद में गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षा पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए महान उपदेश और प्रभावी विचार, जिन्हें अपनाने से परम सुख की प्राप्ति होती है और मन को अटूट शांति मिलती है। लेसन नंबर 1, भूतकाल में मत जियो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान ज्ञान पर केंद्रित करो। मनुष्य को अपने बीते हुए पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने प्रेजेंट को सुनहरा बनाने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। लेसन नंबर 2, शांति अपने अंदर से ही आती है, इसको बाहर नहीं ढूंढे। आजकल की सोसाइटी भौतिक संपत्ति पर इतना जोर देती है कि हम अपनी सक्सेस का मेजर पैसे को और लोग हमें किस तरह से ले रहे हैं इसको बना लेते हैं। हालांकि एक शांतिपूर्ण जीवन खुद को अंदर से ही झांक कर ही हासिल किया जा सकता है। जैसे कि आप अपनी खुशियों को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं, आप अपनी चाही हुई जिंदगी जीने की ताकत भी खो देते हैं, बस अपने अंदर। लेसन नंबर 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सच। सच को उन लोगों से छुपाया नहीं जा सकता जो उसकी तलाश कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ आपकी तरफ क्या भेजती है या दूसरे से मिले किन दुखों से आपको सामना करना पड़ता है, आखिर में असली सिचुएशन आपके सामने रिवील हो ही जाती है। ये खास करके आज के इंफॉर्मेशन एज के लिए बहुत जरूरी है। हमें रियलिटी को ऐसे देखना चाहिए जैसे है, बजाय लोगों और एजेंडा से गुमराह होने के। एक कदम पीछे ले, इसके बारे में राय बनाने से पहले कि ट्रुथ क्या है खुद के लिए सोचे और सिचुएशन और सर्कमस्टेंस को ऑब्जर्व करें। लेसन नंबर 4, खुशी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है। एक पुरानी कहावत है जो काफी सच भी है कि लाइफ एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। अपनी जिंदगी किसी नतीजे का अंदाजा लगाने में ना जिए, बजाय इसके रास्ते में मिलने वाली खुशी और दुख को एम्ब्रेस करें। यह ढूंढने के लिए कि जीने का असली मतलब क्या है। याद रखें, हमको लाइफ एक ही बार मिलती है, पिछले से ज्यादा जीने की कोशिश करें। लेसन नंबर 5, हमारे विचारों से हमें आकार मिलता है, हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। जब हमारा माइंड प्योर होता है तब आनंद की तरह हमारे साथ चलता है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनते हैं और ये विचार कई स्पिरिचुअल कल्चर में कॉमन थ्रेड है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप लगातार वही देखेंगे।
अगर आप अंधेर को देखते हैं तो आप उजाला नहीं देख पाएंगे, और अपने अंदर मन मुटाव रखने का और गुस्से से अपने दिल को भर देने का कोई फायदा नहीं है। शांतिपूर्ण और खुश होने के लिए हम इस निगेटिविटी से बाहर निकलने की जरूरत है, बजाय इस पर अटके रहने के। लेसन नंबर 6, सफरिंग की जड़ें लगाओ। अगर आप कहीं बाहर पले बड़े हैं तो हम में से ज्यादा कर को यही लगता है कि इच्छा और लगाव हमें खुश बनाएगा। हम ये मानते थे कि अगर हम बहुत सारा पैसा बना ले या एक नई कार खरीद ले तब हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिकता और आप फिर से इसी डिजायर रूप में फंस जाते हैं और ये हमें सफरिंग देता है। खुश रहने के लिए हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। कंफर्ट और हैप्पीनेस की तलाश करने के लिए हमें अपने आसपास की चीजों को पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 7, हमें खुद के अलावा और कोई नहीं बचाता। हमें खुद को अपने रास्ते पर चलना होता है। आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपकी है। किसी और के लिए आपके यूनिक नजरिए से दुनिया को अनुभव कर पाने का कोई तरीका नहीं है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय बहादुर बने और अपने रास्ते की लौ खुद जलाए। ये जरूरी है कि आप स्टिक करें। बुद्ध के अनुसार मुश्किल समय में टिके रहना बहुत क्रुशियल है। लेसन नंबर 8, मेडिटेशन करें, इसे टाले नहीं, वरना बाद में आप इसके लिए पछताएंगे। मेडिटेशन एक पावरफुल तरीका है अपने माइंड को शांत और अपने फोकस को रिक्लेम करने का। रिसर्च से यह पता चला, मेडिटेशन निश्चित रूप से अटेंशन को शार्प करता है और स्ट्रेस से लड़ाई में आपकी मदद करता है। तो सवाल यह है कि आप मेडिटेशन कैसे करते हैं? अपनी सांस को अंदर और बाहर लेने पर फोकस करके मेडिटेशन की शुरुआत करें। मेडिटेशन के दौरान आप बहुत सी चीजें हैं जिन पर फोकस कर सकते हैं, कोई मंत्र, कोई लॉ, कोई फोटो, लेकिन सांस सबसे इम्पोर्टेंट है। लेसन नंबर 9, डाउट करने की आदत से भयानक कोई चीज नहीं है। डाउट लोगों को अलग कर देता है। ये ऐसा जहर है जो दोस्ती तोड़ देता है, अच्छे रिलेशनशिप को खराब कर देता है। ये ऐसा कांटा है जो इरिटेट करता है और चुभता है। खुद पर डाउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सेल्फ डाउट हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमारे दिमाग में बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जितना हम खुद के और हमारे डिसीजंस का साथ देते हैं उतना ज्यादा हम लाइफ से बना पाएंगे। लेसन नंबर 10, अपने दिमाग को कंट्रोल करें या ये आपको कंट्रोल करेगा। अच्छी हेल्थ को एंजॉय करने के लिए, परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, हर जगह शांति के लिए इंसान को डिसिप्लिन और अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है तो वो एनलाइटमेंट का रास्ता ढूंढ सकता है और सभी नॉलेज और स्किल स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। इंसान का खुद का दिमाग ही उसे बुरे रास्तों से बचाता है। लेसन नंबर 11, जितना है तो पहले खुद को जीतो। मनुष्य चाहे हजारों लड़ाइयाँ ही क्यों ना लड़ ले, लेकिन जब तक वह खुद पर जीत हासिल नहीं करता तब तक उसकी सारी जीत बेकार है। इसलिए खुद पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की असली जीत है। लेसन नंबर 12, खुशियों को जितने बांटोगे उतनी ही बढ़ेंगी। जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक जलाकर प्रकाश फैला सकता है और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां भी सबके साथ बांटने से बढ़ती है। थैंक यू गाइस। तो ये थे गौतम बुद्ध के 12 अनमोल विचार। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने कई ऐसे उपदेश दिए जिन्हें अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वह खुशीपूर्वक अपनी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू like and subscribe to my channel.